सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवॉल्यूशन करेंगे और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। और इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनी हैं? आपको आश्चर्य होगा, गुजरात का किसान कॉटन पैदा करता है। अगर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार उस पर ड्यूटी लगाती है, लेकिन अगर आप मटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। ये मेरे देश की जड़ों से उखड़े हुए लोगों का मिजाज देखिए। भारत की जड़ों से जो उखड़ गए हैं, उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट पर ड्यूटी, मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी, ये उनका खेल है। इतना ही नहीं, अगर आप लोहे के व्यापारी हो, या राजेश भाई बैठे हैं, क्या कभी आपको अहमदाबाद से दिल्ली लोहा भेजना हो और वहां पर कोई अस्पताल के लिए लोहा भेज रहे हो, कोई ब्रिज बनाने के लिए लोहा भेज रहे हो, जो जनता के उपयोग के काम आने वाला है लोहा, क्या ये हिंदुस्तान की सरकार आपका लोहा यहां से दिल्ली ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देगी? क्या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है भाई? आप मान लीजिए गरीबों के लिए किसी प्रदेश के अंदर चावल गेहूं बेचना चाहते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हिंदुस्तान देता है? क्या आपको जानकर के पीड़ा होगी मेरे भाइयों बहनों, अगर मटन एक्सपोर्ट करने वाला मटन एक्सपोर्ट करने के बाद अपने कत्ल खाने से मुंबई बंदर तक मटन ले जाता है तो भारत सरकार प्रति टन प्रति किलोमीटर उसको सब्सिडी देती है, ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी देती है। इतना ही नहीं मित्रों, आप कोई उद्योग लगाना चाहें, कारखाना लगाना चाहें, क्या हिंदुस्तान की सरकार आपको कोई सब्सिडी देती है? आपको जानकर के हैरानी होगी, अगर आप कत्लखाना लगाते हैं, स्लॉटर हाउस लगाते हैं, तो आपको 15 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की तिजोरी से दिया जाता है। 15 करोड़ रुपया सब्सिडी मिलती है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, आप अगर हमारे गुजरात के अंदर सिर्फ हम वाइब्रेंट गुजरात समिट करते हैं ना, और उसमें लोग आते हैं, व्यापारी लोग, उद्योगकार आते हैं। सिर्फ गुजरात आए हैं इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको नोटिस भेजता है कि आप गुजरात क्यों गए थे। ये हाल है देश का। इनकम टैक्स विभाग ने पिछले बार हमारे यहां वाइब्रेंट गुजरात समिट में जो पूंजी निवेश के लिए लोग आए थे, उनको इनकम टैक्स का नोटिस दिया था। अगर आपको इनकम की इतनी जरूरत है और टैक्स की इतनी चिंता है, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, अगर आप मटन का बिजनेस करते हो, मटन एक्सपोर्ट का काम करते हो, तो 5 साल तक आपको इनकम टैक्स में माफी दी जाती है। भाइयों बहनों, ये मैं किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भगवान महावीर पैदा हुए थे, उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, इस हिंदुस्तान की सरकार की बात कर रहा हूं दोस्तों। और तब मैं कहता हूं कि कलेजा रो रहा है, देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। और अगर हम एक समाज के नाते जागरूक नहीं होते, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध नहीं होते हैं, हमें जो शिक्षा दीक्षा मिली है उसको लागू करने के लिए हम कोई प्रण नहीं करते हैं और इन चीजों के लिए आगे नहीं आएंगे, तो भाइयों बहनों,
हमें भी अपनी जड़ों से जुड़ करके रहने में कितनी दिक्कतें आएगी उसका आप अंदाज लगा सकते हो। और तब जाकर के इन चीजों को रोकना आवश्यक होता है। देश के प्रधानमंत्री इसका जवाब नहीं दे सकते, वैसे भी उनको सुख है। जो बोलते ही नहीं है उनसे क्या जवाब मांगोगे? मैं तो सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके दिखाया।